अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और ये ईद का 4th डे है और हम ईद के 5th डे इस्लामाबाद वापस आए थे फ्रॉम हाफिज़ाबाद। और ये जो आपको प्यारे से पिजन्स का एक पेयर नज़र आ रहा है ना, ये हाफिज़ाबाद की मैंने थोड़ी सी वीडियो एक रिकॉर्ड की थी। रूफ टॉप पे मैं गई थी, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी और आंधी चल रही थी। बच्चे भी यहाँ रूफ टॉप पर आ गए थे थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने के लिए और मैं भी इनके साथ ही थी। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा कैमरा रोटेट करके अपना जो घर है उसके सराउंडिंग्स में जो डिफरेंट घर है ना उनका एक ओवरव्यू आपको दिया है। और ये है गली जिससे हम हाफिज़ाबाद वाले घर में यानी अपने ससुराल वाले घर में एंटर होते हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में हाफिज़ाबाद से इस्लामाबाद जो ट्रैवल के दौरान पैकिंग, अनपैकिंग और घर जाकर सबसे पहले मैंने क्या किया ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला काम तो ऑब्वियसली इस ईद पर यही होता है कि अपने घर जाने के बाद जो गोश्त हम लेकर आए हुए होते हैं कुर्बानी का, उसको संभालना होता है, उसको फ्रीज करना होता है पोर्शंस बनाकर। हमारा जो ट्रैवल है ना हाफिज़ाबाद से इस्लामाबाद का, वो ऑलमोस्ट 5 आवर्स का होता है। तो इस ड्यूरेशन में ना गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट हुए हुए गोश्त को ही मैं थोड़ा डिवाइड करके ना पोर्शंस बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है अगर मैं इसे एज इट इज़ फ्रीज कर दूंगी तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग जब मुझे एक पोर्शन निकालना होगा तो वो काफ़ी हार्ड हो चुका होता है, फ्रीज हो चुका होता है, तो उसे ना डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। और हाफिज़ाबाद में ईद मनाने के बाद ना 5th डे हम वापस आ गए थे इस्लामाबाद और ट्रैवल हमने स्टार्ट किया था 3-4 बजे दोपहर के टाइम से। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। बच्चियों ने वॉशरूम वगैरह जाना होता है और थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है बंदा, क्योंकि ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन खैर हमें तो ट्रैवल करने का जो है वो एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ये 5 to 6 आवर्स का ट्रैवल को इतना ख़ास लगता नहीं है, क्योंकि कराची जाने वाले जो लोग होते हैं ना वो 30-30 आवर्स का ट्रैवल करते हैं लाइक मी। एक दफ़ा मेरी ट्रेन ना थोड़ी सी लेट थी तो इस्लामाबाद से कराची का ट्रैवल मेरा ऑलमोस्ट 37 आवर्स का हो गया था और मैं अकेली थी बच्चियों के साथ। तो इसलिए जो ऑलमोस्ट 40 आवर्स, 40 घंटे का ऑलमोस्ट 38 आवर्स का सफ़र अकेले कर लेता है ना, उसको ये 4-5 घंटे का सफ़र इतना ज़्यादा नहीं लगता। और मैंने माशाल्लाह खुद को अकेले ट्रैवल करने की आदत इसलिए डाली है कि मैं अपने मियाँ जी को बार बार तंग ना करूँ कि मुझे फ़लाँ जगह छोड़ के आएँ और फिर छुट्टियाँ भी करें। और इसलिए ना मैं उनको अपनी वजह से छुट्टियाँ नहीं इतनी करवाना चाह रही होती, उनको थोड़ा रिलैक्स टाइम देती हूँ ताकि वो खुल के अपना काम कर सकें। इसलिए ट्रैवल के लिए ना मैं इतना ज़्यादा उनको बाउंड नहीं करना चाहती, उन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहती कि वो मेरी वजह से छुट्टी करें, मुझे एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाएं। और फिर जाहिर है टाइम भी लगता है, छुट्टियां भी करनी पड़ती हैं, किराया भी डबल होता है। तो इसलिए ना इन सारी बातों को देखते हुए ना मैं एक शहर से दूसरे शहर माशाल्लाह आराम से ट्रैवल कर लेती हूँ ताकि वो तंग ना हो और अपना काम आराम से करें। और मेरे ख्याल से कि इतनी बहादुरी या इतना पोटेंशियल और इतना हौसला तो हर लड़की या हर औरत में होना चाहिए कि वो ट्रैवल, रिगार्डिंग ट्रैवल, कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सके। और छोटी छोटी बातों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना अपने शौहर या भाई या अब्बू किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और अगर किसी में पोटेंशियल नहीं है तो उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आदतें और हैबिट्स ये बनाने से ना बन जाती हैं। मेरा तो खैर स्टार्ट से ही एक्सपीरियंस है, स्कूल, कॉलेज और फिर कराची यूनिवर्सिटी, कराची जैसे बड़े शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैं ऑलमोस्ट ना बचपन से ही अकेले ट्रैवल करने की आदी हूँ, तो इसलिए मुझे अब तो बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का डर नहीं होता माशाल्लाह। आप में से भी अगर किसी ने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया तो जब आप एक से दूसरी दफ़ा ट्रैवल करेंगे ना तो आप खुद ही, आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी बॉडी ना उस चीज़ को अडाप्ट कर लेगी और आप उसके यूज़ टू हो जाएंगे। अडाप्टेशन भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। एनी हाउ जी, यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुँच चुकी थी और मियाँ जी ना नीचे से कोई ज़रूरी की चीज़ें इम्तियाज़ से लेनी थी तो वो लेने गए थे और सामान मैंने सारा लिफ्ट में रख दिया था और बच्चियाँ और मैं दोनों उठाकर ऊपर ले आए थे सामान। और सामान लेकर आने में भी ना हमारे 2 चक्कर लगे थे, क्योंकि सामान थोड़ा सा हमारा ना लगेज ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चियों के और अपने बैग मैं इंडिविजुअली पैक करती हूँ। घर पर अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री करने के बाद ना सबसे पहले मैं कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ती हूँ, सूरह इखलास। और उसके बाद मैंने आयशा से कहा कि बेटा सारे आप दरवाजे खोलें ताकि थोड़ा सा सफोकेशन ख़त्म हो, क्योंकि काफ़ी दिन घर बंद रहने की वजह से ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना सारा सामान मैंने एक साइड पे रख दिया था। मुंह हाथ धोने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद ना मैंने सारे सामान को आज ही एक ही दिन में ना अनपैक कर लिया था। पहले मेरा इरादा था कि नेक्स्ट डे करूँगी, लेकिन इतना सारा सामान देख कर और इसने ना काफ़ी सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, इस वजह से मुझे थोड़ी उलझन होती रहती है, डिससेटिस्फैक्शन सी होती है कि घर को जल्दी से साफ़ कर दूं, तो इसलिए मैंने सारे सामान को उसी वक्त अनपैक किया।
और कपड़ों, जूतों और बाकी चीज़ों की तो अनपैकिंग की वीडियो मैं नहीं शूट की, क्योंकि वीडियोज़ अगर शूट करें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़ाहिर है ट्रैवल के बाद मैं थकी हुई थी तो मैंने बस जल्दी जल्दी चीज़ें रख दी थी। और ये एक बैग था जो ज्वेलरी का था आयशा और हानी की, तो आयशा और हानी ना अपनी चीज़ें खुद ही निकाल लेती हैं और पैक भी कर लेती हैं माशाल्लाह। तो ये बस जगह पे चीज़ें रख रही थी वापस। और इन छोटी छोटी चीज़ों का क्लटर भी बहुत ज़्यादा होता है और इनको संभालना ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे सूट्स और ड्रेसेस जो होते हैं। तो इसलिए मैंने आयशा से कहा कि बेटा अपनी थोड़ी थोड़ी सी ये जो चीज़ें हैं ना ये आप खुद ही अपनी संभालो। इसके अलावा जूते वगैरह भी इन्होंने रख लिए थे, जस्ट कपड़े मैंने पैक किए थे। और इसके बाद ना मैं किचन की तरफ आ गई थी, क्योंकि किचन में कुछ भी खाने से पहले ना किचन को साफ़ मैंने ज़रूर करना होता है। और स्पेशली जब इतने दिन के बाद मैं किचन में एंटर होती हूँ तो फिर काउंटर्स और चूल्हा और कुछ चीज़ें, बर्तनों के रैक वगैरह साफ़ करने के बाद ही किचन को यूज़ करती हूँ। हालांकि ये सारी सफाई ना थ्रू आउट घर की, किचन की, वॉशरूम्स की मैंने सारी एकदम सफाई करके मैं गई थी, ताकि जब वापस आऊँ ना तो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हो सारा माहौल और मैं खुद भी मेंटली रिलैक्स रहूँ। लेकिन ये सारी सफाई के बावजूद ना कुछ डस्ट आ जाती है और कोई बंदे को वहम भी होता है कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना इधर उधर फिर के गया हो, तो इस वजह से काउंटर और सिंक और इसके अलावा चूल्हा और बर्तनों के रैक वगैरह ना इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मैं ज़रूर क्लीन करने के बाद किचन को यूज़ करती हूँ। अच्छा, रात का जो खाना था ना वो मैं हाफिज़ाबाद से ही पका हुआ लेकर आई थी, जो फ्रीज़ हुआ हुआ था। फर्स्ट डे का जो सालन बच गया था ना वो हमने फ्रीज़ कर दिया था और उसमें से थोड़ा सा मैं लेकर आई थी, क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद ना आकर कुकिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है और बाहर से भी मैं नहीं खाती और मियाँ जी भी नहीं खाते, जस्ट बच्चियों ने ही कुछ थोड़ा बहुत खाना होता है। और रोटियां हमने आते हुए ले ली थी और जो कलेजी का सालन था ना जो मैंने बनाया था उसमें से मैं थोड़ा सा लेकर आई थी, तो ये काफ़ी आसानी रह गई थी, कन्वीनियंट रह जाता है जब सालन ऑलरेडी हो, जस्ट उसे हीट करना हो और रोटियाँ बाहर से आ जाती हैं। वैसे तो रोटियां डेली बेसिस पे मोर प्रेफरेबली मैं घर पर ही बनाती हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी मसरूफियत हो या गर्मी हो, अनटिल कि मेरी कोई तबीयत ख़राब हो, क्योंकि मियाँ जी को ना बाहर का खाना मैं बिल्कुल नहीं खाने देती। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है लाइक वंस इन अ वीक और 10 दिन में एक दफ़ा खा भी लिया। हालांकि आजकल जैसी गर्मी है ना तो बंदा कहता है कि बस किचन से जितनी जल्दी हो सके ना बस निकलें और कोई और काम कर लें। आप लोगों के शहरों में किस तरह का मौसम है, गर्मी ज़्यादा है या कम है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्पिक एंड स्पैन कर दिया और इसके बाद मैंने ना काम स्टार्ट किए थे। गोश्त मैं ऑलरेडी रख चुकी थी और वो रखने और संभालने, पोर्शंस बनाने के बाद ही ना मैंने किचन को साफ़ किया है। तो बस ये सारे काम थे जो घर आने के बाद मैंने किए थे। और ट्रैवल करना या सफ़र एक जगह से दूसरी जगह करना, ईद गुजारने कहीं और जाना इतना आसान नहीं होता। उससे पहले और बाद कई सारी चीज़ें होती हैं, पैकिंग करना, घर को वाइंड अप करना, स्पेशली जो अलग रहते हैं, और उसके अलावा जब वापस आते हैं तब सामान को अनपैक करना, घर को अगेन साफ़ करना, ट्रैवल करना इतने लंबे लंबे और वापस आकर सारी रूटीन वापस सेट करना। तो ये चीज़ें आसान लग रही होती हैं पर होती नहीं हैं। एनी हाउ जनाब, आज की वीडियो को तरबूज खाते खाते और काटते काटते यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।